Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Himani Sharma or welcome back to another vlog. So it's been a month since I upload my last video and finally मैंने 1 महीने के बाद में vlog अपलोड करा है और हमारे 100 की भी हो गए तो थैंक यू सो मच। लाइक ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम देख रही हूँ सच्ची में। फाइनली हमारे 100 के भी हो गए और या थैंक यू सो मच दिल से, बहुत सारा प्यार तुम्हारे लिए। इस व्लॉग को ना मुझे थोड़े दिन पहले अपलोड करना था बट मुझे एडिट करने के लिए टाइम नहीं लगा। एनीवेज फाइनली एडिट कर लिया और आप सब तक पहुंच भी गया है। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी रूटीन की इतनी बैंड बजी पड़ी है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ आजकल क्योंकि मैं लेट सोती हूँ रात को और इस वजह से मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है क्योंकि अगर मैं सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ ना तो पूरा दिन फिर वो बिना पढ़े निकल जाता है। और अब मैंने डिसाइड किया है कि सुबह जल्दी उठा करूँगी और रात को जल्दी सोना है। और इसी दिन मैं उठी थी 5 बजे। फिर उसके बाद मैं जो भी सुबह के काम होते हैं ब्रश वगैरह करा एंड थोड़ी देर मैं बाहर घूमी क्योंकि सुबह इतना फ्रेश मौसम होता है। उसके बाद वापस रूम में आके मैंने अपना टेबल क्लीन किया क्योंकि वो सबसे पहला काम होता है पढ़ाई शुरू करने से पहले। देन मैंने पढ़ाई शुरू करी और सबसे पहले मैं रिवाइज़ करने वाली थी शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के और चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी लॉन्ग नोट्स पढ़ लिए थे पिछले कल ही, बट मेरे को आज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने थे, क्वेश्चन लगाने थे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, ताकि मेरे एमसीक्यू जो है वो ठीक हो जाए मैक्सिमम, थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करे। तो जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा लेवल कितना है और हमें कितना चैप्टर समझ में आया। सो इसलिए आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसके बाद डायरेक्ट डीपीपी लगा लो ताकि तुम्हें पता लग जाए कितना तुम्हें चैप्टर समझ में आया है। ओके, सो रिवीजन तो हो गया। अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ ताकि ये चैप्टर मुझे और भी अच्छी तरह से आ जाए और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेमोनीट ऐप। तो एज अ नीट एस्पिरेंट सभी को पता होता है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी को रीड करते टाइम हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज तो कर लेते हैं बट कुछ टाइम के बाद हम उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम पैसिव रिवीजन करते हैं। अगर तुम एनसीईआरटी के साथ साथ एमसीक्यू भी सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक्टिव रिवीजन हो जाएगा। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, देयर इज़ एन ऐप विच कन्वर्ट ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी टू एमसीक्यू, जिससे कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में छप जाए, तो वो है मेमोनेट ऐप। एंड जैसा कि हम सभी को पता है 2019 से एनटीए नीट का पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। असर्शन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर कंप्लीट किया और इसमें से जितने भी असर्शन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैंने इस ऐप में से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन और फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, बट नेमिंग रिएक्शन को याद रखने के लिए मेमोनीट ऐप में तुम्हें मिल जाएंगे फ्लैश कार्ड और उसके साथ साथ फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ों का होना, पहला तो फॉर्मूला और दूसरा कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए भी तुम्हें मेमोनीट ऐप में फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ तुम्हें मिल जाएंगे फिजिक्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब तुम सबको पता होगा यार एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि इसमें पैराग्राफ ज़्यादा और लिमिटेड डायग्राम एंड टेबल हैं जो कि एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा बोरिंग एंड लेंथी बना देते हैं। बट मेमोनीट ऐप में तुम्हें मिल जाएंगे क्विक नोट्स जो कि कलरफुल होने के साथ साथ फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, डायग्राम और टेबल के साथ भरे पड़े हैं जो कि एक्चुअल में पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगते हैं और मैंने यहाँ से मोस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तो अब हमें पता चल गया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, बट इट इज़ नॉट द एंड। सबसे बड़ा चैलेंज अब ये आता है कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उनको याद कैसे रखना है। क्योंकि देखो कुछ नया आज हम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे तक अगर हम उसे फिर से नहीं पढ़ेंगे तो हम उसमें से 70% चीज़ें भूल जाएंगे। जब तक हम पढ़ी हुई चीज़ों को अपने ब्रेन में परमानेंट सेव करने के लिए एक्शन नहीं लेंगे तब तक टाइम के साथ कुछ चीज़ें हम भूलते जाएंगे। एंड उन चीज़ों को परमानेंट सेव करने के लिए इस ऐप का मेमोरी एल्गोरिदम तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो विद इन 24 आवर्स वो मेरी टेम्परेरी मेमोरी में आ जाएंगे। और अगर मैं उन क्वेश्चन को फिर से 24 आवर्स के बाद में फिर से सही अटैम्प्ट करती हूँ तो वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएंगी। और ऐसे करते करते अगर मैं 7 स्टेप्स फॉलो करूँगी तो मेरा ब्रेन उन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेगा और जिससे वो सारे क्वेश्चन मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएंगे और परमानेंट मेरे ब्रेन में सेव हो जाएंगे। बट इसके लिए तुम्हें सातों के सातों स्टेप्स अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेंगे। और अगर तुम इन प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हो देन यू कैन डाउनलोड दिस ऐप और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज यू डोंट नीड टू वेस्ट योर डेटा। तो मैंने इस ऐप से स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे एंड इस ऐप में आपको काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे।
तो फिर उसके बाद अराउंड 6:45 मैंने बायो के नोट्स बनाना स्टार्ट किए, शॉर्ट नोट्स। तो मैंने 11th का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एंड ऐसा नहीं है कि मुझे सीक्वेंस वाइज चलना है या इस चैप्टर से ये करना है। मैंने लेक्चर से देख के ही नोट्स बनाए, बट सेल साइकिल और सेल डिवीज़न वाला चैप्टर मैं कर रही थी। इससे पहले भी मैंने काफ़ी नोट्स बना लिए हैं, बट वो और चैप्टर्स के हैं, 12th के भी और 11th के पिछले जो चैप्टर्स हैं। बाकी ये चैप्टर तो स्टार्टिंग वाले ही हैं, तो इनको मैं थोड़े ईजी होते हैं, तो इनको मैं कम ही बनाती हूँ, मतलब शॉर्ट नोट्स, बट मैंने बना लिए ताकि रिवीजन करने के लिए मुझे इजी हो जाए और जब मेरे पास कम टाइम हो तो मैं कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर सकूँ। और अब मैं ये सोच रही थी कि जो मेरे 11th और 12th में मैंने नोट्स पढ़े हैं या जो मैंने बनाए थे कॉपी में, तो उनको मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूँगी ताकि मे बी वो तुम्हें हेल्प करे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पे करूँ, टेलीग्राम चैनल बनाऊँ या यहाँ पे ही कर दूँ यूट्यूब पे दूसरे चैनल पे। सो लेट मी नो कि मैं कहाँ पे नोट्स शेयर करूँ। और उसके बाद में फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह बनाई क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और आजकल मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हूँ, मतलब पूरा एक इतना बड़ा कप मैंने पी लिया क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, फिर सीधे ही मैं लंच वगैरह करती हूँ, इसलिए मैं सुबह कॉफ़ी पी लेती हूँ। एंड पिछले 1 महीने से यही रूटीन चल रही है। और फिर उसके बाद में मैंने फ़िज़िक्स स्टार्ट कर दिया, फ़िज़िक्स की पढ़ाई। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग वाले चैप्टर ही कवर कर रही थी 11th के, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग वाले ईजी होते हैं, तो मैं एंड से स्टार्ट करती हूँ, फिर स्टार्टिंग की तरफ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स का लेक्चर अटेंड कर रही थी और उसके साथ में ही मैं नोट्स भी बना रही हूँ, मतलब मैं लेक्चर के साथ ही बना लेती हूँ। सो यस, ओके गाइस, सो अभी हम फेस वॉश करने वाले हैं। कैसे दिखाऊँ ऐसे थोड़ा सा क्रिंज बन के? ओह माय गॉड, दिस वन। हाय गाइस, सो अभी हम करने वाले हैं फेस वॉश, ठीक है, जो मॉर्निंग की स्किन केयर रहती है। तो ये वाला मैं यूज़ करने वाली हूँ, हिमालय का प्यूरीफाई नीम फेस वॉश, दिस वन। तो चलो, गर्मी है ना ज़्यादा, सो अभी हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर वगैरह करने के बाद में मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई और मैंने बायो के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बायो का इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स पे रह रहा है क्योंकि वो मेरे वीक सब्जेक्ट हैं। बायो मेरे को अच्छे से आ भी जाती है और इसको मैं जल्दी समझ भी लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको थोड़े दिन के लिए नहीं पढ़ा था और फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करा था। बट अभी के लिए मुझे थोड़े से बैकलॉग बन गए उस वजह से, इसलिए मैंने लेक्चर भी देखे, साथ में मैंने नोट्स भी कंप्लीट करे। ओके, सो मैंने बायो का 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट किया, उसी से मैंने नोट्स भी कंप्लीट कर लिया एंड देन उसके बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया। मैं बाहर आई थी थोड़ी देर और यहाँ पे ये बिल्ला था, ये हमारा पालतू नहीं है बट ये पता नहीं कहाँ से आ गया था। एनीवेज़, उसको मैंने खाने के लिए दिया, उसके बाद में मैं फिर से पढ़ने बैठ गई और ये दिन की क्लिप है। फिर मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। मेरे पास जो डी एंड एफ ब्लॉक है उसके ऑलरेडी ब्रीफली जो लॉन्ग नोट्स होते हैं वो पढ़े थे, तो मैंने उनको ही रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और डी एंड एफ ब्लॉक में एक्सेप्शन ज़्यादा होती है इन चीज़ों में, तो जो एक्सेप्शन वगैरह होती है उनको मैं हाईलाइट करके रखती हूँ ताकि वो मेरे को दूर से दिख जाए। और मोस्ट ऑफ द केस में इन चैप्टर्स से ऐसा होता है कि एक्सेप्शन वगैरह पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ें हाईलाइट करके रखी होती है। एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना एंड या बाय बाय।